पीड़ित मानवता की सेवा के लिए संचालित जयपुर के आगरा रोड स्थित 52 फीट हनुमान जी मंदिर के पीछे श्री शंकर सेवाधाम संस्थान, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऐसा निराश्रित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मानवीय संवेदनाओं के साथ में इस संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद जी गुप्ता, राजेश जी गोयल, विमल जी अग्रवाल और उनकी पूरी टीम बड़ी तन्मयता के साथ में लगी। पीड़ित मानवता का उस समय पहले दिन मतलब इसमें 18 लोग थे और आज इन 10 सालों में करीब 2300 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं। उनमें करीब 1400 लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जा चुके हैं। उन 1400 में करीब 300 लोग ऐसे जो बिछड़े हुए थे परिवारों से, और परिवारों को भी मालूम नहीं था अपने अपने बच्चों का कि कहाँ मतलब जीवित भी है कि नहीं है। वो यहाँ आके स्वस्थ हुए, उन्होंने अपनी याददाश्त उनकी लौटी, उन्होंने अपना आधा अधूरा पता बताया। हमने पुलिस के माध्यम से इंटरनेट से कैसे भी उसके परिवार की खोज की और परिवार वालों को सूचना दी, फिर परिवार वाले लेने आते हैं। ये इस प्रकल्प की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस समय परिवार वाले आते हैं, बच्चों को, अपने बच्चे को मतलब स्वस्थ और सुरक्षित देख के इतना खुश होते हैं कि वो खुशी जो उनकी होती है ना, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। उस खुशी से मेरे को भी इतनी खुशी मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इस संस्था में सुबह 6 बजे जितने भी आवासीय लोगों का उठने का कार्यक्रम रहता है, उसके बाद में दातुन मंजन करने के बाद में 7 बजे का राउंड उनको चाय वगैरह दे दी जाती है। और उसके बाद में जो 8 बजे यहाँ पे कीर्तन किया जाता है और 9 बजे नाश्ते का प्रोग्राम रखा जाता है। नाश्ते के बाद में 12 बजे भगवान के भोग लगा के इनको लंच का प्रोग्राम हो जाता है इनका। 12 के बाद में 12 से 3 बजे, 1 से 3 बजे तक ये लोग आराम करते हैं। 3:30 बजे उठ के यहाँ पे चाय का इनको दिया जाता है। शाम चाय के बाद में 4 बजे से ये लोग यहाँ पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम करते हैं। महिला आश्रम में भी भजन कीर्तन चलता है और पुरुष आश्रम में भजन कीर्तन चलता है। 4 से 5 तक करते हैं। फिर उसके बाद में 6 बजे इनको शाम का खाने का कार्यक्रम हो जाता है और करीब 7 बजे दवाइयाँ देकर 8 बजे दूध दिया जाता है और उसके बाद में इनका रात को विश्राम का प्रोग्राम हो जाता है। इस तरह से इनकी दिनचर्या चलती है।
हम इनको रहने के हिसाब से आवास, भोजन, कपड़ा और मेडिसिन, चिकित्सा की जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो सारी हम इनको सुविधा देते हैं। और एम्बुलेंस भी है कहीं लाने ले जाने के हिसाब से। बाकी भजन कीर्तन कराते हैं, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे मानसिक रूप से भी फिट रहें, शारीरिक रूप से भी फिट रहें। कि जिसका कोई भी नहीं है उसके लिए शंकर सेवाधाम हमेशा तत्पर है, तैयार है। उसमें सबसे बड़े तो जो लावारिश लोग हैं, जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिनको कोई उठाने वाला नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, और उसके अलावा कुछ जो घरों के लोग आते हैं हमारे पास, जिनमें कि घरों में उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, घर वाले उनको न टाइम पे खाना देते हैं, न उनका इलाज कराते हैं। तो ऐसे लोगों को रख के भी हम उनका यहाँ रहना, खाना, इलाज सब कराते हैं। और जब वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं, उनके घर वाले लेके जाते हैं, तो उनके घर वालों की खुशी को आप बयान नहीं कर सकते कि वो कितना खुश होते हैं। इसकी इतनी आवश्यकता है समाज में कि आज इतना मतलब जो है, मेरे पहले जो मैंने यहाँ स्टार्ट किया था उस समय केवल 100 बेड का था। 100 बेड से उसको 200 में परिवर्तित किया उसी स्थान को। लेकिन जब संख्या हमने ज़्यादा देखी तो इसी को हमने 200 बेड का कर दिया। फिर मतलब दूसरी महिलाओं के लिए अलग से विचार आया, महिलाओं के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई। तो आज ये स्थिति है कि हमारे पास 350 की कैपेसिटी है कुल में, लेकिन 380 लोग हैं। और रोज़ मुझे मना करना पड़ता है। समाज में इतने पीड़ित लोगों की संख्या है कि इसमें समाज के लोग आगे आने चाहिए और भी इसकी यूनिट बननी चाहिए, जिससे पीड़ित मानवता की सेवा सच्ची रूप से हो सके। देखिए, जीवन का उद्देश्य जो है पीड़ित मानवता का मतलब सेवा करना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म ये है। इसमें धर्म का, जातिवाद का, किसी भी तरह का कोई बीच में नहीं आना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ मैं, और उसी देश को पूर्ति करने के हिसाब से मैंने अपने आप को समर्पित किया है। यहाँ किसी भी तरह का जातिवाद का कोई वो नहीं है। इंसान को इंसान समझते हैं, पीड़ित को पीड़ित के हिसाब से हम उसकी सेवा करते हैं। और मेरे जीवन का तो यही लक्ष्य है। आखिरी सांस तक मैंने तो बस यही अपने मतलब ईश्वर से, भगवान से यही चाहा है कि मैं आखिरी सांस तक इस सेवा से जुड़े रखना। और पैसे का सुख इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो मैं महसूस करता हूँ, हमेशा मेरे हाथ में ईश्वर ने मतलब जो है, मेरा बिजनेस रहा है, बिजनेस में पैसा भी रहता ही है, तो मैंने पैसे का अभाव कभी मेरे जीवन में नहीं देखा। लेकिन वो केवल एक भौतिक सुख है, ये आंतरिक सुख है। इसको जो महसूस करता हूँ, एक अलग, इसकी अलग ही अनुभूति होती है। इसको मैं अपने शब्दों से नहीं कह सकता, जो मुझे खुशी होती है।
इस संस्था के अंदर ही बाबूजी के पिताजी से बाबूलाल जी गुप्ता की, जिनकी पुण्य स्मृति में जे बाबूजी ने इतना बड़ा प्रकल्प लिया है, उसके मंदिर की स्थापना, इसके लिए एक मंदिर की स्थापना भी कर रखी है। राधा कृष्ण जी मंदिर की स्थापना कर रखी है। हर बार वहाँ भोग लगा के ही भोजन का वितरण किया जाता है। बाबूजी साक्षात भगवान का कार्य कर रहे हैं इस समय, और ये पूरा का पूरा बाबूजी का एकल प्रयास से ये पूरा का पूरा संस्थान चल रहा है। बाबूजी ने अपने आप का जीवन इसी सेवा कार्य में समर्पित कर दिया है, और बाबूजी ने पिछले 10 सालों से बाबूजी 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। आज तक एक भी दिन वो इस संस्था से बाहर नहीं जाके सोए। रात को 2 बजे भी आके, तो रात को 2 बजे भी यहीं पे आके बाबूजी विश्राम करते हैं। और ये एक मानव सेवा के लिए इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। और मैं बाबूजी को साक्षात प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को इस काम में समर्पित करके हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनाया, कि जिससे भी हम लोग भी कुछ इससे हल्का फुल्का पुण्य प्राप्त कर सकें। और शुद्धता के हिसाब से हम स्वच्छ जल के मतलब इनको उपयोग कराते हैं। हमारा बड़ा प्लांट आरओ लगा हुआ है, तो किचन में और इनके पीने के पानी की सुविधा जो है आरओ का पानी हम उपलब्ध कराते हैं इनको। हम पहली बार यहाँ आए तो ये सामने महिला आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो हम 7 दोस्त थे जिसमें राजेश जी भी एक हैं। तो किसी ने कहा कि वहाँ बहुत बड़ी सेवा होती है तो आप चलिए। तो ऐसे बाई चांस हम ये आ गए संडे के दिन, और हमको यहाँ देख के, ये सारी सेवा देख के बहुत ही खुशी हुई। और उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि मैं इस साल में, पहले साल में कम से कम 50 नए लोगों को यहाँ से जोड़ूँगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 50 लोग नए हमारे साथ जुड़ गए। और यहाँ ये भी बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम 10-20 बार ये आके देखा कि एक्चुअल में यहाँ सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, निस्वार्थ हो रही है कि नहीं हो रही है, और दूसरी पारदर्शिता कैसी है। जब ये सब चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ सिर्फ सेवा हो रही है और वो भी पारदर्शी रूप से हो रही है, तब मैंने यहाँ जुड़ने का निश्चय किया। और उसके बाद मैंने एफर्ट करके साल में कम से कम 50 निश्चय किया था, उससे कुछ ज़्यादा लोगों को यहाँ जोड़ा, जिसमें से करीब 100% आज भी जुड़े हुए हैं।
शुरू से ही मतलब जो है जो भी यहाँ एक दफ़े आया वो मन से जुड़ गया और उसने ही अपने व्यक्तिगत तौर पर मतलब आगे जोड़ने का काम किया। तो हमारी जो कार्यकारिणी की टीम है शुरू से ही जो भी जिन पदों पर रहे हमेशा सेवा भाव के हिसाब से ही रहे, और आज भी जो टीम है वो सब मतलब जो है सेवा भाव के हिसाब से है और पूरा सहयोग उनका बराबर मिलता है, बिना उसके संभव भी नहीं है। तो जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं वो सब मतलब जो है सेवा भावी हैं और मन से जुड़े हुए हैं। जीवन की सार्थकता तो यह है कि आप किसी अपने अलावा किसी दूसरे का भला करो। उसमें आपका परिजन भी हो सकता है, उसमें पड़ोसी भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, देशवासी भी हो सकता है। तो इंसानियत के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने अलावा भी कुछ सोचना शुरू करें कि मेरे अलावा भी दुनिया है और मैंने इस समाज से, इस देश से इतना लिया है, कम से कम उसमें कुछ तो वापस चुका के जाऊँ ताकि अगले जन्म में मेरे ऊपर वापस चुकाने के लिए कर्जा कम रहे। तो अगर ये भावना हम सब में आ जाए तो हमारा देश 135 करोड़ का जो आज देश है ये वापस पूरा दुनिया का लीडर हो सकता है, नेतृत्व कर सकता है। लेकिन हमारे को पूरी जो नैतिकता की जो शिक्षा थी वो वापस दी जाए और सेवा का जो हमारा शुरू से भाव रहा है वो वापस देश में जाए।